Class 1 subject EVS, and today's our topic is places in my neighborhood. नेबरहुड मीन्स हमारे घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी. टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ प्लेसेस इन माय नेबरहुड. नेबरहुड मीन्स हमारे घर के आसपास कौन सी चीज़ें होती हैं. Look at the picture carefully. Everyone, look at the picture carefully. How many different places do you notice? Ask your friends to name all the places they notice in the picture. Now compare who can name more places. Now the next is, let us go to the park first. Here Banit is playing with his friend. This is the park. Park is our neighborhood place, and Banit is playing with his friends. Do you have a park near your house? Yes, I think everyone has a park near your house. What games do you play with your friends? I think all of you play with your friends. Football, volleyball, race, skipping, more of the things you have to play with your friends. Write the names of any two games that you love to play with your friends. Now I am right here. I like which type of game? Football. I like football. And number 2 is skipping. Okay. Other places in my neighborhood. This is a market near Banit's house. Now park is our neighborhood place. Now the second is the market. Market is our neighborhood place. People come here to buy things. People come here to buy things. लोग यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आते हैं मार्केट में. There are many shops in the market. मार्केट के अंदर क्या होती हैं? There are so many shops in the market. Shopkeeper sell their things in the market. और shopkeeper होता है शॉप के अंदर जो कि हमें चीज़ों को जो है सेल करता है. ठीक है, ओके. What other places do we see around us? अब हम यहाँ पे different type of के things पढ़ेंगे जो हमारे घर के आसपास होती है. सबसे first thing, school is a place in our neighborhood where all the children go to learn. हम जो है आपके घर के पास, आई थिंक आपके सबके घर के पास कोई एक ना एक स्कूल ज़रूर होगा जहाँ पर चिल्ड्रन जो है दे गो टू द लर्न. वहाँ पर वो बच्चे क्या करने जाते हैं? लर्न करने जाते हैं. हैव यू एवर बीन टू अ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल इज़ ए प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड. अब हॉस्पिटल भी होगा, क्लिनिक भी होगा. जब आप कभी बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल. वो आपके कहाँ होता है? नियर बाय, आपके घर के पास होता है. हॉस्पिटल इज़ ए प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड. जहाँ पर हम हॉस्पिटल जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कि अगर हम फीवर हो, बीमार हो, तो वहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट होता है, हमारा इलाज होता है. नाउ द सेकेंड इज़ this is the hospital. Hospital. Now the second is the post office. Post office. Post office. पोस्ट ऑफिस हेल्प अस टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स. जब भी कोई हम आउट ऑफ दिल्ली से बाहर हमारे कोई भी रिलेटिव रहते हैं तो वो हमें लेटर भेजते हैं, हम भी उन्हें लेटर देते हैं. तो वो लेटर हम कहाँ पोस्ट करने जाते हैं? पोस्ट ऑफिस. तो पोस्ट ऑफिस भी ज़रूर सबके घर के आस पास होगा. नाउ द नेक्स्ट, द थर्ड प्लेस इज पुलिस स्टेशन. दिस इज वेरी नेसेसरी. Police station. Police station help the people to be safe. पुलिस स्टेशन क्यों होना चाहिए घर के पास? कि कभी आपके घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई थीफ चोर आ जाए तो हम उसकी कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जा सके. तो पुलिस स्टेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट इज द फायर स्टेशन. फायर स्टेशन. फायर स्टेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी घर के अंदर, घर के आसपास कहीं पर अगर
आग लग जाती है तो ये फायर ब्रिगेड आती है और ये फायर ब्रिगेड आकर हमारे घर की आग को या हमारे आसपास कहीं पर भी आग लग जाती है, फायर हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास आकर फायर स्टेशन से हम कॉल करते हैं, वो आते हैं और फायर इंजन आता है, सेंड फायर इंजन टू पुट ऑफ फायर्स। फायर इंजन आता है जो हमारे घर की या आसपास कहीं पर भी आग लग गई है उसको वो बुझाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ वर्शिप इन माई नेबरहुड। और बहुत से हमारे घर के आसपास टेम्पल, गुरुद्वारास, चर्च एंड मॉस्क्यूज, ये किसी ना किसी के घर के आसपास टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च और मॉस्क्यू होगा, तो ये भी हमारा नेबरहुड प्लेस है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से हमारे नेबरहुड है। एक तो हमारे स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड फायर स्टेशन। नाउ द नेक्स्ट इज हमारे टेम्पल्स, गुरुद्वारास एंड चर्च एंड मॉस्क्यूज होते हैं जहाँ पर हम प्रे करने के लिए जाते हैं। वी ऑल गो टू द प्लेस ऑफ वर्शिप टू प्रे टू गॉड एंड थैंक हिम फॉर एवरीथिंग ही गिव अस। हम वहाँ पर टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च एंड मॉस्क्यू में क्यों जाते हैं? हम गॉड को प्रे करने के लिए जाते हैं और उस गॉड को थैंक्स करने के लिए जाते हैं कि उसने हमें बहुत कुछ दिया है। ही गिव्स अस एवरीथिंग। वी गो टू द टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च एंड मॉस्क्यू टू प्रे। हम इन दीज प्लेसेस वी गो फॉर प्रेयर। कीपिंग द नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। सिर्फ इन जगह का होना ही कोई ज़रूरी नहीं है, हमें इसको कैसा रखना है, हमें इसे क्लीन भी रखना है। आई क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड लुक्स गुड। अगर हमारा नेबरहुड नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन होगा तो वो हमें देखने में भी गुड लगेगा, लुक्स गुड। इट ऑल्सो हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। अगर हमारा नेबरहुड नीट एंड क्लीन होगा तो हम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस भी होंगे। ओके, डर्टी नेबरहुड। अब हम देखेंगे कि ये तो अगर हमारा नेबरहुड गुड होगा तो हम हेल्दी होंगे, अगर हमारा नेबरहुड डर्टी होगा तो उससे क्या होगा? डर्टी नेबरहुड लुक्स बैड। वो क्या लगेगा? गंदा लगेगा देखने में भी। इट हेल्प्स जर्म्स टू स्प्रेड एंड कॉजेज सिकनेस। ये क्या, इस अगर गंदगी होगी, डर्टी होगा तो इट हेल्प्स जर्म्स। इससे क्या होगा? जर्म्स इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे और क्या होगा? टू स्प्रेड एंड कॉजेज सिकनेस। ये जर्म्स जो हैं वो स्प्रेड होंगे, फैल जाएंगे और उसके जर्म्स के कारण जो है हमें क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें अपने नेबरहुड को नीट एंड क्लीन भी करना है। हाउ टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन। हम अब अपने नेबरहुड को क्लीन कैसे करते हैं? डू नॉट लिटर ऑल अराउंड। हमें अपने घर के आसपास किसी भी गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए। पुट गार्बेज इन द गार्बेज बिन्स। हमें अपने कूड़े को किस में डालना चाहिए? गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा। हमें अपने कूड़े को, गंदगी को गार्बेज बिन में, डस्टबिन में डालना चाहिए। क्लीन योर हाउस एंड ऑल्सो द एरिया अराउंड इट। हमें अपने हाउस को भी क्लीन रखना चाहिए और हमारे घर के आसपास जो चीज़ें हैं उसको भी क्लीन रखना है। और डू नॉट लेट वाटर स्टैंड फॉर डेज इन योर नेबरहुड। हम अपने घर के पास पानी को भी स्टिल एक जगह नहीं रखना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर। जो पानी खड़ा रहता है, जहाँ पानी फ्लो से जाता नहीं है, वहाँ पर जो है मॉस्किटोज, मच्छर जो है फैल जाते हैं। दे स्प्रेड डिजीजेज। इससे हमें डेंगू, मलेरिया, दीज टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर स्प्रेड थ्रू द वाटर। ग्रो प्लांट्स इनसाइड द हाउस एंड इन द नेबरहुड। और हमें अपने घर के आसपास प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। ओके बेटा, आई थिंक you have everyone is clear your chapter. Okay, thank you.